जब किसी अल्लाह के दुश्मन, गुनाहगार या काफिर की मौत का वक़्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलकुल मौत से फरमाते हैं कि जा मेरे दुश्मन के पास और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने उस पर हर किस्म की फिराखी रखी, अपनी नेमतें चारों तरफ से उस पर ला दी, मगर वो मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया। लाओ आज मैं उसको सज़ा दूँ। मलकुल मौत नहायत तकलीफ़ दे सूरत में उसके पास आते हैं और इस तरह की उनकी 12 आँखें होती हैं। उनके पास एक गुर्ज, लोहे का मोटा डंडा जहन्नुम की आग का बना हुआ होता है जिसमें कांटे होते हैं। उनके साथ 500 फरिश्ते जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है और हाथों में जहन्नुम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहकते हुए होते हैं। मलकुल मौत आते ही वो गुर्ज उस पे मारते हैं जिसके कांटे उसके रगो पै में घुस जाते हैं। फिर वो उसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते इन कोड़ों से उसके मुंह और उसकी सुरीन को मारना शुरू कर देते हैं जिससे वो मुर्दा गश खाने लगता है। वो उसकी रूह को पाँव की उंगलियों से निकालकर एड़ी में रोक देते हैं और पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकालकर घुटनों में रोक लेते हैं। फिर वहाँ से निकालकर जगह जगह रोकते हैं ताकि उसे तकलीफ़ और अजियत पहुँचाई जाए, और फिर पेट में रोक लेते हैं। फिर वहाँ से खींचकर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ते इस तांबे को और जहन्नुम के अंगारों को उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मलऊन, निकल और इस जहन्नुम की तरफ चल, जिसकी सिफ्त कुरान पाक सूरह वाक़िया में अल्लाह ने फरमाई है कि जिसका तर्जुमा है कि वो लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में और सियाह धुएं के साए में जो ना ठंडा होगा ना फरहत बख्शेगा। फिर जब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है तो वो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे बड़ा ही बुरा बदला दे। मुझे अल्लाह की नाफरमानी में तू जल्दी ले जाता था, उसकी इताअत में सुस्ती करता था, तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही मजमून बदन रूह से कहता है। और ज़मीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह का नाफरमानी किया करता था उस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े दौड़े अपने सरदार इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी जहन्नुम तक पहुंचा दिया। फिर जब वो कब्र में रखा जाता है तो ज़मीन उस पर ऐसे तंग होती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव के अंगूठों से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों जानिब आकर दोनों सांप मिल जाते हैं। फिर उसके पास 2 फरिश्ते मुनकर नकीर, जिनकी इंतहाई ख़तरनाक शक्ल और सूरत होती है, गरजते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और वो हर सवाल के जवाब में ला इल्मी जाहिर करता है और उसके जवाब पर उसको गुर्ज इस जोर से मारते हैं कि उस गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की जानिब देखता है तो जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ पाता है जहाँ से जन्नत की खुशबुएं, जन्नत के नज़ारे आते हैं। और वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि ए अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस वक़्त उसको ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि चल ए अल्लाह के दुश्मन, अब ये तेरा ठिकाना है, क्योंकि तूने अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी इताअत ना की। इसके बाद 77 दरवाजे जहन्नुम के उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे क़यामत तक गर्म धुआं और आग की लपटें उसकी तरफ आती रहेंगी।